कौमी असम्बली ने बजट और फाइनेंस बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। पेट्रोल पर 50 रुपए फी लीटर लीवी का मरहला वार नफाज होगा। एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल, मशरूबात, सीमेंट, केमिकल, सिगरेट, फर्टिलाइजर, स्टील, LNG टर्मिनल, ऑयल मार्केटिंग, ऑयल रिफाइनरीज, फार्मास्यूटिकल्स, शुगर और टेक्सटाइल पर 10% सुपर टैक्स आयद। छोटे ताजरों से बिजली के बिलों के जरिए सेल टैक्स लिया जाएगा। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स रिलीफ खत्म। 50,000 से 1 लाख तक तनख्वाह लेने वालों पर 2.5% सालाना टैक्स आयद। 1 से 2 लाख रुपए कमाने वालों से 15,000 सालाना फिक्स्ड टैक्स लिया जाएगा। नत्थू खैरे की मिन्नतें करने के लिए नहीं भेजा है। ये वजारतें, ये सीटें सर इसलिए मिलती हैं कि आदमी इज्जत बनाए, काम करे। अगर इज्जत भी नहीं मिले तो उसके ऊपर हम थू करते हैं। इस तरह के लोग हमें इस तरह के जवाब देंगे, यहाँ से हम उस तरफ बैठने में देर नहीं लगाएंगे। जरा सी एक हकीर चीज के ऊपर क्या जवाब दिए इन्होंने। भेजते हैं ऐसी तरक्याती मंसूबे बजट में शामिल न होने पर इत्तेहादी जमात MKM के अरकान असम्बली हुकूमत पर बरस पड़े। ऑपोजिशन बेंचेस पर जाते देर नहीं लगती। मुत्तहदा रुकन सलाहुद्दीन की कौमी असम्बली में धमकी। कहा, हमने इस हुकूमत की हिमायत करके बड़ी सियासी कीमत अदा की है, लेकिन जिस तरह इज्जत दी जा रही है इस पर थूकते भी नहीं। हयात सादिक के मुत्तहदा अरकान से वॉकआउट न करने की दरख्वास्त। साबिर कायम खानी ने उनका हाथ झटक दिया। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज को वजारत आला से हटाने की दरखास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुस्तकबिल पर इत्तलाक होता है। हमजा शहबाज के वकील का मौक़िफ़। जस्टिस शाहिद जमील ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस फैसले पर नजरसानी कराएं। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इत्तलाक माजी से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तशरीह मौजूदा हालात में लागू होगी। अदालत का फैसला तस्लीम करेंगे, हमारे नंबर पूरे हैं। दोबारा इंतखाब हुआ तो भी पोजीशन बरकरार रहेगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की इजलास में गुफ्तगू। लीगी और आज़ाद अरकान असम्बली को लाहौर में रहने की हिदायत कर दी। इजलास में तमाम अरकान असम्बली के एक ही होटल में क़याम के हवाले से मुशावरत। वज़ीर आला पंजाब ने कल दोबारा पार्लिमानी पार्टी इजलास तलब कर लिया। पंजाब में गैर आईनी हुकूमत है, इसके खात्मे का वक्त आ गया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को सिर्फ पंजाब हुकूमत के खात्मे का हुक्म देना है। रहनुमा PTI असद उमर की ललकार। कहा, हमजा शहबाज के खिलाफ फैसला आया तो उस्मान बुज़दार वजारत आला पर बहाल हो जाएंगे। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन वाले हलकों में वोटर्स को इलेक्शन कमीशन की जानिब से SMS सर्विस के जरिए गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की और 2018 में मुझे यहाँ से सूबाई असेंबली का मेंबर हरवाया। किसने? PTI ने। बरमला कह रहा हूँ और खान को भी कहा है। आज पंजाब की ये कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहाँ से ये होता। मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं तो वज़ीर खारजा बन गया। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी ने अपनी ही पार्टी पर उनके खिलाफ साजिश करके इलेक्शन हरवाने का इल्ज़ाम लगा दिया। मुल्तान के हल्का PP 217 में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की जारी मुहिम के दौरान कॉर्नर मीटिंग से खिताब में कहा कि 2018 के जनरल इलेक्शन में मेरी पार्टी ने ही मेरे खिलाफ साजिश करते हुए मुझे सूबाई असेंबली की सीट से हरवाया। इस बारे में इमरान खान को भी बताया था कि अगर मैं जीत जाता तो पंजाब की ये हालत न होती। इमरान खान का एक और तोशाखाना स्कैंडल सामने आ गया। 15 करोड़ 40 लाख की मजीद 3 घड़ियां बेचने का इल्जाम। साबिक वजीर आजम ने घड़ियों की फरोख्त से 3 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए। 2018 में खलीजी ममालिक के शाही खानदान के फर्द से तहफ़ में मिलने वाली घड़ियां रजिस्टर्ड नहीं कराई गईं। खिलाफ कानून फरोख्त करने पर सरकारी खजाने में 50 के बजाय 20% रकम जमा कराई गई। इमरान खान साहब को ये 3 वॉच जब ये इनको दी गई तो इन्होंने जो है
बजाय इसके कि ये इनको रजिस्टर कराएं, इनकी कोई रजिस्ट्री नहीं हुई। और उसके बाद इन्होंने जब सेल ऑफ कर दिए, ये जब इन्होंने बेच दिए ये, तब इन्होंने जो है इसका 20% जो थी वो जो है इन्होंने जो पब्लिक ट्रेजरी है उसमें जो है इन्होंने पैसे ये दिए। इमरान खान ने 10 करोड़ मालियत की घड़ी मकामी डीलर को सिर्फ 50 लाख रुपए में फरोख्त की। इमरान खान ने कानून में अपनी ही तरामीम की खिलाफ वर्जी की और 50 के बजाय 20% रकम जमा करवाई। स्कैंडल को मंजर आम पर लाने वाले सहाफ़ी कासिम अब्बासी का प्रोग्राम बेनकाब में दावा। शेख वकास अकरम ने कहा कि गैर मुल्की तोहफ़े बेचने का कोई अखलाकी जवाज़ नहीं, कानून की खिलाफ वर्जी हुई है तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो भागने की कोशिश कर रहे थे जनाब स्पीकर, क्या आप समझते हैं कि सिंध के अवाम को वोट देंगे? इनको मजीद रोना धोना है। इनका खौफ ये कि इदारे एपॉलिटिकल रहेंगे, मुदाखलत नहीं करेंगे, और अगर मुदाखलत नहीं होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतता है। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में इदारे न्यूट्रल रहे, जिस पर इमरान खान परेशान है। वो मुहिम चला रहे हैं रियासती इदारे न्यूट्रल ना रहें और टाइगर फोर्स बन जाए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। लाड़काना के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली का इल्जाम मुज़हिका खेज करार देते हुए कहा कि इस्लाहात से इंतखाबात शफाफ होंगे और अगले मरहले में मुखालिफिन की जमानतें जब्त होंगी। गद्दारों ने अमेरिका से मिलकर मुंतखब हुकूमत खत्म की। गुलाम हुकूमत कर्ज के लिए IMF के पांव में गिर रही है। हमने IMF के दबाव के बावजूद महंगाई नहीं की। चेयरमैन PTI इमरान खान का इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, चोर और डाकू मुसल्लत हों तो मुल्क अंदर से तबाह हो जाता है। 2 जुलाई को इस्लामाबाद जलसे में साबित कर देंगे कि हम किसी के गुलाम नहीं बल्कि जिंदा कौम हैं। इमरान खान सोशल मीडिया के जरिए फौज और इदारों पर हमला आवर है। इमरान खान ने IMF से अवाम दुश्मन मुआहदा किया, जिसका खमियाजा आज कौम भुगत रही है। एहसन इकबाल का जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नारोवाल स्पोर्ट सिटी रेफरेंस ने बरियत की दरखास्त पर दलाइल दिए कि 2 साल से मेरी किरदार कुशी की जा रही है। 22 अरब की करप्शन का इल्जाम लगाया गया, लेकिन इतनी रकम तो मंसूबे पर खर्च भी नहीं हुई। रूस से खाम तेल की खरीदारी पर बिलाखिर पेशरफ्त का आगाज। वजारत तवानाई ने मकामी ऑयल रिफाइनरीज से पूछ लिया कि रूसी खाम तेल का ग्रेड क्या है, किस म्यार और मिकदार तक तेल साफ किया जा सकेगा, ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात क्या होंगे। अरब मुल्कों से मुआहदों पर असर तो नहीं पड़ेगा। गर्मी से झुलसते अवाम पर लोड शेडिंग की बिजलियां गिर गईं। शहरों में 10 और देहात में 14 घंटे तक बिजली की बंदिश। लाहौर को भी लोड शेडिंग का रोग लग गया। मुतादिद इलाकों में पानी की भी शदीद किल्लत। अवाम के सब्र का पैमाना छलक पड़ा। बिजली और पानी के लिए शदीद एहतजाज। कराची में बिजली की शदीद लोड शेडिंग के सबब बदअमनी का खदशा है कि इलेक्ट्रिक की नाकामियों का बोझ अवाम और नुमाइंदे क्यों उठाएं। सिंध हुकूमत का कि इलेक्ट्रिक हुक्म पर सख्त बरहमी का इजहार, कि इलेक्ट्रिक को अपना किबला दुरुस्त करने का मशवरा। वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख ने कहा कि शदीद गर्मी में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक को जिम्मेदारी कबूल करना होगी। ईद उल अजहा इतवार 10 जुलाई को होगी। मुल्क भर में कहीं से भी जुल्हज का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रुयत हलाल कमेटी के मुताबिक मुल्क में कहीं भी जुल्हज का चांद नजर नहीं आया। मुल्क में कोरोना के हमले तेज, मजीद 541 अफराद मुतासर। शरह 3.5% रिकॉर्ड। एक मरीज शाबहक। कराची में शरह 18.24% हो गई। 24 घंटे में 334 केस रिपोर्ट हुए। रश वाली जगहों पर कोरोना SOPs यकीनी बनाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा, सूबों में चीफ सेक्रेटरीज इक़दामात पर अमल करवाएं। वजीर आजम का फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को खिराज तहसीन।
उन्होंने आवाम से अपील की कि अपने प्यारों को वबा से बचाने के लिए जिम्मेदारी का मुजाहरा करें।